आइए पूरी फ्रांस की क्रांति को एक झलक में देखते हैं। 1792 से पहले यानी कि 1792 से पहले फ्रांस में राजतंत्र चलता था और जो मेन काम करती थी नेशनल असेंबली काम करती थी राजा की देखरेख में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1792 में जो क्रांति हुई उसके बाद राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और सत्ता जो थी वो लोकतंत्र हो गई। ठीक है, और किसके हाथ में आ गई, रोबोस्फियर के हाथ में। जो रोबोस्फियर की लोकतांत्रिक सरकार थी उसको कॉन्वेंट बोलते थे, है ना। रोबोस्फियर जो थे वो प्रथम श्रेणी यानी प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पूरी तरह से आलोचक थे। और इन्होंने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू कराया कि इनके खुद के समर्थक भी त्राहिमाम बोलने लगे और उन्होंने बोला कि भाई ये तो बर्दाश्त के बाहर है। फिर क्या हुआ कि जो रोबोस्फियर है उसके को बाद में 1794 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया यानी फांसी पर चढ़ा दिया। इसके काल को बोलते हैं आतंक का काल। ठीक है, इसके बाद जो सरकार बनी वो बनी 5 सदस्य वाली सरकार। ठीक है, उस कौन सी सरकार बनी, 5 सदस्य वाली सरकार बनी और वो भी लोकतंत्र था। ये कब से कब तक चला, 1794 से 1804 तक। उसके बाद जो सरकार आई वो नेपोलियन की आई। जैसे ही नेपोलियन ने देखा कि जो लोकतंत्र है वो कमजोर पड़ रहा है तो नेपोलियन ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। नेपोलियन एक सैनिक था। नेपोलियन ने अपनी सत्ता स्थापित की थी 1804 में। ठीक है, इसको बोला गया राजतंत्र। और इसका जो शासन था 1804 से 1815 तक था। ठीक है, और क्या था, राजतंत्र था। और इसके बाद नेपोलियन के बाद जो शासन सत्ता आई वो फ्रांस के लुई वंश के हाथ में दोबारा से आ गई थी।